बॉलिंग का नहीं है। अभी आपको आज के दिन दो प्लान बनाने होंगे, पहली बारी का भी और दूसरी बारी का भी। एक प्लान कभी भी नहीं बनता क्योंकि टॉस आपके नहीं है। टॉस अगर इंडिया जीत गया तो आपका सारा प्लान खत्म हो जाएगा ना। सवेरा हम बेसिकली जो है ना, हम कंफ्यूज्ड कौम है जी। जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होती तो याद किया जाता है। Yes. ठीक है ना। कौमी टीम में इतनी अहलियत है कि भारत को हरा सके। क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पोस्टपोन कर दी है। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए फिर से तैनात किया गया है। और ये तैनाती अभी तक सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इम्कानात यही हैं कि कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच एतवार को होने जा रहा है उसमें भी एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे। या तो फिर यॉर्कर बुमराह की तरह करें कि वो जो गोली की तरह गेंद करता है वो पता नहीं चलता कि कब वो करने वाला है। जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान देखें इंडिया से जो है वो बहुत सालों से हारता हुआ आ रहा है और इंडिया की स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा साइड, और जैसे कि शुभमन गिल उनके सारे टॉप परफॉर्मर हैं। पाकिस्तान को मजीद अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी अगर उन्होंने ये कल का टाकरा जीतना है। आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी है। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे और पाकिस्तान ने भारत के मैच से कबल अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी है। क्योंकि इंडिया की एक बात हमें माननी पड़ेगी, बैटिंग बहुत अच्छी है और वो जिस तरीके से धुलाई करते हैं वो हम सबके सामने है। और बांग्लादेश में जितने भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आपने दुआ भी करनी है कि आज आपको खुशी मिली है, कल इंशाल्लाह पाकिस्तान को खुशी मिले, हम कल जीतें। कि आपने पाकिस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, आप अपने जाती एक्सपीरियंस से हमें जरा ये बताएं कि भारत के स्पिनर्स को किस तरह खेलें। क्या वो तरकीब है, क्या वो स्ट्रेटेजी है जो भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ चल जाती है। पहले मैच हमने देखा कि 6 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने हासिल की थी। देखिए साइम, इसमें सबसे जो पहले बात है ना, डॉट बॉल, स्ट्राइक रोटेट, सिंगल निकालने आनी चाहिए, वो हमारे बैट्समैनों से नहीं हो रहा। इसलिए वो आप देखें कि थोड़ा सा हावी हो रहे हैं उनका। आप नए बॉल पे साथ देखें, बुमराह हमें प्रेशर में रख रहा होता है, फर्स्ट 6 ओवर्स में अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, फिर मिडल में आते हैं तो वो फिर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और फिर अक्षर पटेल वो हिलने नहीं देते। तो इसलिए वहाँ पे डॉट बॉल बहुत कम खेलने पड़ेंगे। स्ट्राइक रोटेट जितनी करेंगे उतना प्रेशर उन पे आएगा। ठीक है, बड़ी हिट नहीं खाएंगे, एटलीस्ट आप 7-8 तो कर सकते हैं ना उनको। जब आप T20 में ऐसे खेलेंगे, गैप्स में खेलेंगे, और फिर आप ऑटोमेटिकली वो अंडर प्रेशर आएंगे और फिर रन करने का भी मौका मिलेगा, बैट्समैनों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो स्पिनर्स को इतना अपने पे हावी लिया हुआ है, फ्रंट फुट इतना पहले निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। कैसे फिर सिंगल निकाल सकते हैं, वह बैट कैसे एंगल कर सकते हैं, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। और बैटिंग कोच को मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पहले फील्डिंग कोच से बैटिंग कोच बना के लेके गए हैं वो कैसे बैट्समैनों को बताएंगे। वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम में कोई बैट्समैन होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो वो बता सकते थे, स्किल करवा सकते थे, ट्रेनिंग करवा सकते थे कि क्या हमने इन स्पिनरों के खिलाफ कैसे खेलना है। तो अभी वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ पे दूसरी टीमें हैं, जैसे मेंडिस देखे कल राशिद को कैसे खेला, कितना टाइम लिया, वो बॉल के ऊपर कैसे पहुंचता था। उसके बाद आप देखें नबी को, नूर को कैसे खेला, तो आप उसकी बैटिंग देखें कि उसका फुटवर्क कैसे चलता था, वो स्पिनर्स को कैसे स्ट्राइक रोटेट करता था। ये चीजें देखने वाली हैं। और हमारे बैट्समैनों का इस वक्त फॉर्म भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है और गेम अवेयरनेस का पता ही नहीं चल रहा। तो आप इन तीनों में से कोई एक चीज आ जाए ना हमारे बैटर्स में, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी बॉलिंग को, ऐसे स्पिनर्स को टैकल कर सकते हैं। कामरान बड़ी बुनियादी चीज है। और हम साइम अयूब या फखर या दीगर जो प्लेयर्स हैं, जाहिर है हम ये तो कह सकते हैं जी एक बैड फेज से गुजर रहे हैं, बट साइम अयूब ने तो अब हैट्रिक मुकम्मल कर ली है डक पर आउट होने की। और हम ये देख रहे हैं UAE जैसी टीम, उनके खिलाफ दूसरी गेंद पर रन बनाए बगैर आउट हो गए। इसी तरीके से अमान के साथ ये हुआ। अब साइम का इंडिविजुअली अगर हम जानने की कोशिश करें तो जाहिर आप अपने ओपनर्स पर रिलाई करते हैं, कुछ तो रन बना के वो जाएं तो आकर मिडिल ऑर्डर से संभाले। साइम के इंडिविजुअली आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं? मसाइल देखिए, फुटवर्क नहीं चल रहा उसका, और शॉट सिलेक्शन जो उसकी है जैसे खेलनी चाहिए वो नहीं खेल रहा, उसकी बॉडी पीछे रह रही है, अर्ली ऑन टू मैनी शॉट्स पे जा रहा है। क्या हमें किस तरह पहले यार पहले बॉलिंग का, अरे नजीब भाई मेरी बात तो सुन लो, बॉलिंग का नहीं है। अभी आपको आज के दिन दो प्लान बनाने होंगे, पहली बारी का भी और दूसरी बारी का भी। एक प्लान कभी भी नहीं बनता क्योंकि टॉस आपके नहीं है। टॉस अगर इंडिया जीत गया तो आपका सारा प्लान खत्म हो जाएगा ना। जाहिर है, बेसिक हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको दोनों प्लान बनाना पड़ता है कि भाई अगर हमारी पहले बारी आएगी तो हमने किस तरह खेलना है, किस तरह पावर प्ले खेलना है, उसके बाद किस तरह खेलना है। और अगर हम चाहते हैं कि हम टॉस जीतें और पहले बॉलिंग करें तो हमारा ये प्लान होगा। ये दो प्लान बनेंगे। टॉस के बाद जब टॉस हो जाता है ना, आधा घंटा पहले आप सबको पता है, उसके बाद फिर वो ये सोचते हैं कि अब हमारा ये प्लान था, हम इस पे स्टिक रहेंगे। अगर ये प्लान बनाने वाले प्लान बनाएंगे तो
अगर रात में हम टॉस जीतेंगे पहले बैटिंग करेंगे और इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली तो क्या होगा? तो ये प्लान बनाए जाते हैं और फिर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। टॉस के बाद फिर आपको एक दफा दोबारा बैठना पड़ता है साथ, सारी ड्रिल करने के बाद, बैटिंग बॉलिंग करने के बाद, कि भाई ये हमारे 2 प्लान थे, अब इसमें से ये प्लान हमारे हिस्से में पहले आया है, हमने ये डिलीवर करना है, चाहे वो पहले बारी हो चाहे वो पहले बॉलिंग हो। इस तरह करके बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कामयाबी शायद, लेकिन यार बहुत फर्क है यार, मैं सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान ने सारी दफा यही बोला टॉस जीता हम पहले बारी लेंगे, टॉस हारे भी तो बोलते हम बारी हम भी लेते, लेकिन डिलीवर नहीं करा ना उस तरह। देखिए बासिल भाई, ये चीजें उस वक्त ली जाती हैं जब कॉन्फिडेंस हो टीम का। आप देखें सब बॉलर्स ने आउट किए हो, बैटर्स ने रन्स किए हो। यहाँ पे तो आपके सामने 3 मैच खेल के 90 रन्स वाला हमारा हाईएस्ट है। तो बाकी टीमों के आप प्लेस देखें तो ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। और बिल्कुल सही बात की है आपने, कहना पड़ेगा कि 2 प्लान बना के देखना चाहिए, सोना चाहिए कि भाई पहले बैटिंग करनी है तो क्या है, अगर चेस करना है तो क्या है। ये चीजें मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट सोच नहीं रही, कि ये सोचा हुआ कि पहले टॉस जीत के तो हमने बैटिंग करनी है, उसका ही सारा सोच के हो जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सी देखनी पड़ेंगी। फिर थोड़ा सा लड़कों को आपस में बैटर्स की एक सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए, खाली बैटर्स की। इंडिया की एक बात हमें माननी पड़ेगी, बैटिंग बहुत अच्छी है और वो जिस तरीके से धुलाई करते हैं वो हम सबके सामने है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान टीम की इंतजामिया ये फील करती है कि ये 2 तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सकती हैं। अब जो तीसरी जो अहम चीज़ है जो आपको बतानी है इंडिया के खिलाफ मैच को लेके, वो है कि बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग होनी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट भी अजीब है। पहले पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं उनके खिलाड़ियों की मानसिकता को कायम करने के लिए, उसके बाद से जो ओपनर हैं उनके डिनर पे भेजा जाता है उन खिलाड़ियों को स्पेशली, कि आप जाइए टाइम स्पेंड कीजिए। इन मूर्खों को कौन समझाए कि टाइम स्पेंड डिनर पे नहीं फील्ड में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इन मूर्ख ऐसे हैं कि ये डिनर पे जाते हैं और बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं इनसे। पाकिस्तान भी चाहता है कि सलमान आगा भी चाहते हैं कि जिस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान हारा था, उसके बाद से सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्मी का नाम लिया था, वो ऐसा ही चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान आज का मैच किसी तरह से भी जीत जाए तो वो भी पाकिस्तान आर्मी के फेवर में कुछ कह सकें और इससे पाकिस्तान लोगों को बहुत भलाई होगी। और जो इस तरह से पाकिस्तान हारते आया भारत के खिलाफ, उससे कुछ हद तक उनको सहूलियत मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं मानते। पाकिस्तान को जानते हैं कि जिस तरह से भारत आया है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है एक तरह से फ्लॉप हो जाएगी। भारत के खिलाफ आसान नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी फॉर्म में है, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि 130 रन का स्ट्राइक रेट के नीचे हो। और पाकिस्तान के सिर्फ साइम अयूब ऐसे हैं जिसका शायद 150 रन के आसपास 150 जो स्ट्राइक रेट है उनका है। बाकी सबका 127, 125, 120, 117 ऐसा ही है स्ट्राइक रेट। लेकिन क्रिकेट T20 खासकर अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी